नमस्कार। सूर्य को हनुमान जी कैसे निगल गए? पृथ्वी से 28 लाख गुना बड़े सूर्य को हनुमान जी ने कैसे निगल लिया? क्या यह विज्ञान के साथ मजाक है? इस हिसाब से तो आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने चाहिए जो कि आसान नहीं है। जैसे कि हनुमान जी ने बिना थके इतना विशाल समुद्र कैसे पार कर लिया? श्री हनुमान जी भगवान शंकर का अंश हैं। उन्हें विभिन्न तरीके के वरदान प्राप्त हैं। अंशावतार हैं, वो भगवान हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। ये अष्ट महासिद्धियां हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित और वशित्व। इन्हीं सिद्धियों के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का एग्जैक्ट वर्णन है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। ये दोहा अवधी भाषा में। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अगर आप यहां वैज्ञानिक तर्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने अपना वजन शून्य कर लिया था। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर हो जाए वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है और यह बात पहले ही हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूर्य के बीच की दूरी में वर्णित है। हनुमान जी के अष्ट सिद्धियों में से एक महिमा सिद्धि है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी, पूरा सूर्य ही एक फल के समान है। मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा हो वह ब्लैक होल बन सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। जब ब्लैक होल सूर्य को निगल सकता है तो श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, अष्ट सिद्धियों के धारक हैं, भगवान हैं। ब्रह्मांड में उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 70-80 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है तो लोग हंसते। 40 से 50 साल पहले कोई कहता कि इंसान हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरी कर सकता है तो लोग हंसते। 20 से 30 साल पहले कोई कहता कि इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से बातचीत कर सकता है तो लोग हंसते। 15 से 20 साल पहले कोई कहता कि एक इंसान दूर बैठे किसी दूसरे इंसान से फेस टू फेस देख सकता है, बात कर सकता है तो भी लोग हंसते। हाल ही में चीन ने अपना खुद का एक कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता हासिल की है। आज हम लोग शहरों में रहते हैं, इसलिए इस खबर को सुनकर पढ़कर यकीन कर सकते हैं, लेकिन गांव में जाकर किसी इलिटरेट पर्सन से पूछेंगे तो इस सवाल को करने वाले की तरह आपका मजाक उड़ाएगा और इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई देश सूर्य को बना सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आगे भी विज्ञान की मदद से लाइट की स्पीड से सफर करने पर रिसर्च चल रही है
और अभी भी यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह सोच अब तक सच साबित हुई है। तो फिर हमारी संस्कृति के बारे में, जिसके रूट में ही साइंस है, जिसके मूल में ही साइंस है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जैसे कि सब एक अंधविश्वास हो? हमारी संस्कृति हमारे दिल, दिमाग, इतिहास, किताबों, ग्रंथों, वेदों, अरण्य ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों में निहित है, जबकि विज्ञान की अभी शुरुआत ही है, बचपन है उसका। इसलिए हम आज तक भी विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए। तो फिर अपने संस्कृति को आप एक लिमिट तक सही लेकिन ज्यादा विज्ञान से तुलना कैसे कर सकते हैं? इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति को विज्ञान से ज्यादा तुलना नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी भी विज्ञान नहीं समझ सकता। जय श्री राम।